खेत में फार्म पॉन्ड यानी डिग्गी बनाने के क्या कुछ फ़ायदे हैं, कितना फ़ायदा इससे हो जाता है, पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जहां पे धरातल का पानी यानी नीचे का पानी मीठा नहीं है वहां पे किस तरीके से कितनी कामयाब है। सारी जानकारी के लिए भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे ही जानेंगे कि डिग्गी बनाने का कितना फ़ायदा ये ले पा रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया जी, एक बार अपना परिचय करवा दो हमारे दर्शकों को। गोविंदपुरा 18 जी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने दो फार्म टैंक जो पॉन्ड बना रखे हैं, कितने कितने क्षमता के हैं, कितना पानी इनमें आ जाता है? ये लगभग दोनों पानी का तो वैसे मेरे उसको अंदाजा नहीं है पूरा, अभी मेरे पास कोई अधिकारी हुआ वैसे भी कितनी लंबाई चौड़ाई है पानी का गुणा तो मैंने किया नहीं है। अच्छा। लेकिन ये 2 बीघों के अंदर है, पूरी 2 बीघों के अंदर है। हाँ, एक आधा बीघा ऐसे है, 2 बीघा ऐसे है। ठीक है, बात करते हैं कि इसको बनाने से लेकर इसमें प्लास्टिक डालने के बाद तक अब तक इसमें टोटल कितना खर्चा आ गया? एक डिग्गी पे 3 लाख आ जाता है। एक डिग्गी पे 3 लाख। और गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी का प्रावधान भी रहता है, आपको कुछ मिला ऐसा? कुछ नहीं मिला है मैंने। को अप्लाई किया था आपने? अप्लाई किया था, अप्लाई करने से मिलता है क्या? नहीं मिलता है, नहीं मिला कभी भी। ठीक है। अब अगर कोई किसान भाई इस तरीके से फार्म पॉन्ड या डिग्गी का निर्माण करना चाहता है तो कच्ची डिग्गी बनाने पर सरकार 63,000 रुपये और इस तरीके की प्लास्टिक डिग्गी बनाने पर 90,000 रुपये का अनुदान देती है। इसके अलावा यदि कोई किसान भाई इस तरीके से पक्की डिग्गी निर्माण करता है तो लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 3,40,000 रुपये, जबकि अन्य किसानों को 3 लाख रुपये तक का अनुदान दे होगा। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और बताओ, आप गंगानगर में इस वक्त हम हैं, यहाँ पे ज़मीनों की कीमत भी काफ़ी है, 2 बीघा ज़मीन आपने सिर्फ डिग्गी बना के रोक दी, इसका क्या रीज़न है? इसका रीजन ये है, पहले पिछले साल मैंने कुछ बिजाई नहीं की जी। जो पानी मतलब बरसात होती थी वो या और आते वो खेत में मेरे को लगाना पड़ता था। ठीक है। उससे मेरे को फायदा नहीं। इस बार मैंने किया है, अपने हाड़ी के सीजन में बरसात काफ़ी हुई है तो मेरी दोनों डिग्गियाँ ये फुल थी। ठीक है। मैंने फसल को पानी दिया ही नहीं, सरसों को भी एक पानी दिया और अपने इसको कणक को भी लोड पानी की जरूरत नहीं थी, इसलिए डिग्गी दोनों बुक थी पहले। ठीक है। और इसी डिग्गियों से मैंने ये सारे नरमे की बिजाई की है बेड विधि से। और अब पानी महीना इस नरमे को लोड नहीं है, जितने तक आएगा बारी वापिस स्टॉक हो जाए। बाखड़ा के अंदर हालात आपने देखे होंगे, अभी पानी नहीं अभी पहुंचा है उनके। जी। अगर कुछ पानी होता तो बरसात तो उनके भी हुई है और हमारे भी हुई है। ठीक बात है। तो डिग्गी के अंदर पानी होता तो वो भी बिजाई कर सकते थे। ठीक बात है। तो मेन चीज़ आप कहने का मतलब यही है कि ऐसे समय पे अगर नहर आ गई, अपने को पानी नहीं लगाना है खेत में, हाँ। तो वो यहाँ स्टॉक कर लोगे आप, हाँ, या फिर जो बरसाती पानी है वो इसमें डाल लोगे, तो बाद में अपने खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी है, नहर का सीधा पानी अपने खेत में लगाते हैं तो वो कम ज़मीन में लगता है, इससे उठा करके लगाएंगे तो वो ज़्यादा ज़मीन में लगेगा। ठीक है। अगर बात करें इस डिग्गी में, एक बार में भरी हुई डिग्गी से कितने किलो का पानी इसमें, जैसे बीघा आप बोल रहे हो, कितने बीघों का पानी आ जाता है इसमें? इसके अंदर 17-18 बीघों का पानी इसके अंदर आता है और 20 बीघों के अंदर लगभग पानी इसके अंदर आता है। ये बड़ी है थोड़ी इससे। अब बात कर लेते हैं, आपने जो इसमें प्लास्टिक यूज़ किया है उसकी भी कोई गारंटी वारंटी रहती है, यानी कितने साल तक ये खराब नहीं होगा? 5 साल की गारंटी बोलते हैं वो। 5 साल की गारंटी हाँ। बोलते हैं। तो वैसे आपने इससे पहले भी कोई देखा है कितनी लाइफ है इसकी, कितने साल तक चल जाएगी? लगा हुआ है 2-3 जगह, हमारे गांव में भी लगा हुआ, अभी तो ठीक है, अभी तक कोई शिकायत नहीं है ऐसी। हाँ। ठीक। अच्छा भाई साहब, आपने ये जो प्लास्टिक सीट है ये कहाँ से ली है? ये गंगानगर से ही बेरड एंटरप्राइजेज है। ठीक है। तो इसकी गारंटी वारंटी उन्हीं की रहेगी, मतलब उन्होंने जो आपको माल दिया है? हाँ, 5 साल आपने जो डिग्गी खोदी थी, खुदाई का काम होने के बाद वो इसको सेट करके गए हैं? हाँ, वो लगा के गए हैं इसको। ठीक। तो अगर कोई अपनी वीडियो देख करके किसान भाई इस तरीके की प्लास्टिक सीट लेना चाहे या फिर और कोई जानकारी पूछना चाहे तो आप कोई नंबर साझा करना चाहोगे? नहीं, नंबर की तो है, अपने बेरड एंटरप्राइजेज है, बढ़िया, मतलब आदित्य कंपनी का ये प्लास्टिक है, बहुत बढ़िया है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका नंबर भी मैं देख कर आपको बता सकता हूँ। अच्छा भाई साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कामयाब है, खासकर राजस्थान में जो पानी की कमी वाला एरिया है, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस पर सब्सिडी का प्रावधान बढ़ाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई डिग्गी का फ़ायदा लें? अभी तो जिसकी मंजूर हुई है ना डिग्गी, उनके भी पैसे नहीं है, 3-3, 4-4 साल हो गए रुके हुए। मेरे को तो अभी कौन सब्सिडी देगा इसकी? अभी तो कोई सब्सिडी मिलती भी है तो वो ब्याज में चली गई। हाँ, वो तो जमींदार का किसी मतलब बाणिये से या कोई कहीं से लाया है तो वो ब्याज में चली गई। और अपने कहते हैं भी कोई अधिकारी, तो मैंने सारा बेड पर बिजाई की है, वो भी वीडियो 2-3 जगह आपने डाल ली हुई है और है। तो अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा राजस्थान है सरकार का कोई
मतलब अधिकारी नहीं आया अभी आपने नरमे की बिजाई ऐसे कैसे की है और है, तो डिग्गी की तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक अच्छी तकनीक ये लेकर के आए हैं कि नरमा बिजाई बेड पर, जिससे लगभग यूं कहें कि 70% तक पानी की बचत होती है, पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। तो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं जिसको अगर इसमें कोई सब्सिडी डाले या इनको कोई प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट अगर दे तो ये चीज़ आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपनाएंगे तो कम पानी में ज़्यादा पैदावार होगी। और सरकार को खास फोकस देना चाहिए कि जो ड्राई लैंड एरिया है, अपना शुष्क एरिया है राजस्थान, यहाँ पे कम पानी के अंदर ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है। तो भाई साहब लास्ट में आप जितने भी किसान तकरीबन पूरे भारतवर्ष से आपको देख पा रहे हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहोगे खेती किसानी को लेकर? भी आज अगर जो किसान खेती करना चाहता है उसके खेत में डिग्गी होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर डिग्गी नहीं है तो खेती ख़त्म है। ठीक बात है जी। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई साहब धन्यवाद। धन्यवाद।